हेलो गाइस। मैं पहले तो अपने आप में शर्मिंदा हूँ। मुझे ना मतलब खुद से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने डेडिकेटली ये सोचा था कि मैं अगले 30 दिन तक डेली व्लॉग करने वाला हूँ। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। दिस इज़ 10th वीडियो। और 10th वीडियो बाय चांस मल्टीपल गैप्स के साथ। पिछले 7 दिन में मैंने बहुत अच्छे से डेली व्लॉग किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब रिपीटेटिव काम करने लग गया हूँ। वही फूड, वही डे, वही सब कुछ दिखाने लग गया हूँ। तो मैंने गैप लेना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाने लग गया जिसमें मुझे मज़ा आने लग गया बनाने में। तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाने के चक्कर में डिलेज मारने लग गया। 1 2 3 डेज़ डिले हो गया, और उसके बाद अभी हम यहाँ बैठे हैं, जो मैं 10th वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और मैं यहाँ बैठ करके बातें कर रहा हूँ तुम लोगों से। मेरे को दो तीन चीज़ें बात करनी है। दो तीन चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि यस, आई एम नॉट दैट मच क्रिएटिव बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, लेकिन मैं डेडिकेटली 30 डे एटलीस्ट मैं डालना चाहता था, लेकिन मैं डाल नहीं पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ कि मैं उस चीज़ को डेडिकेटली नहीं डाल पाया। दूसरा, मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कुछ बातें करनी है। बहुत दिन हो गया ऐसा, 1 2 दिन हो जाता है ना, तो अब मुझे लगने लग जाता है कि बहुत दिन हो गया, बातें नहीं हुई हैं बहुत दिनों से। तो मुझे कुछ बातें करनी थी। और तीसरा, कि कुछ अपडेट देना था कि अब हो सकता है कि मैं डेली व्लॉग कोशिश कर सकता हूँ, बट नॉट एक्सपेक्ट डेली व्लॉग फ्रॉम मी। मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं डेली तुमसे कन्वर्सेशन करने आ पा रहा हूँ या नहीं, एक कनेक्शन बनाने आ पा रहा हूँ या नहीं। मुझे चाहिए कि मैं तुमसे बातें करूँ, तुम कमेंट में कुछ करो मेरे को, उसके बाद मैं कुछ रिप्लाई करूँ, होल वीडियो इस चीज़ के ऊपर हो। मैं उस तरह का एक कन्वर्सेशन टाइप बनाना चाहता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ लाइक कि मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ यहाँ से। मतलब ये 10th वीडियो है, और तुम लोग अगर इस वीडियो पे क्लिक करके देख रहे हो, इट मीन कि तुम लोग मुझे जानते हो पहले से, या फिर जानने वाले होगे। मतलब एक भी बंदा अगर देख रहा है ना, सो इट इज़ बेस्ट फॉर मी। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ अपने लोग ही देख रहे होते हैं। अगर अपना कोई देख रहा है तो मुझे पहले से जानते ही होगा। तो द पॉइंट मेरा पूरा ये है कि अगर एक भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, सो माई पॉइंट इज़ क्लियर कि लेट्स डू स्टार्ट कन्वर्सेशन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डेली व्लॉग करूँ, और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ अपने लाइफ में, जो भी कुछ ट्रैवल या फिर एनीथिंग जो फ्यूचर में आने वाले मेरे अपकमिंग पाइपलाइन जो बोलते हैं, वो मैं है। तो उन सबको मैं सीख रहा हूँ या फिर मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो वो ग्रो मैं तुम लोगों के साथ में कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके तुम लोग कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसके बारे में बात कर सकूं। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विच इज़ 10th व्लॉग। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं अभी 2 लोग और बैठे हुए हैं मेरे बगल में। यहाँ मुदस्सिर है, मेरा भांजा, और मेरी भांजी बैठी हुई है। एक्चुअली मतलब मेरे को आज शाम को मन किया वीडियो बनाने का, सो हम लोग डायरेक्ट छत पे आए, एंड स्टैंड लगाया, कैमरा लगाया, माइक लिया हाथ में, एंड कुछ भी कुर्सी उठा के लेके आ गए। कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी उठा के लाए थे, तो कॉफ़ी हमने पी लिया, हमने वीडियो स्टार्ट किया था, बट वी हैड नॉट एनी टॉपिक। हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था बात करने के लिए, तो बात बस बैठे बैठे हमने कॉफ़ी पी लिया। कुछ पॉइंट ही नहीं आया कि मैं किस बारे में बात करूँगा। सो स्टिल वी आर हेयर, कुछ बातें करेंगे। अभी भी मेरे पे कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, इट मीन्स कि तुम लोग मुझे सुन रहे हो, और मुझे सुन रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग टू सब्सक्राइब, यू मस्ट हैव सब्सक्राइब, तभी तुम इतना सुन रहे हो। तुम बस कमेंट करो कि नेक्स्ट व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, हम लोग अगली बारी में क्या बातें कर सकते हैं। और अगर तुम लोग खाली बैठे हो, अभी बोर हो रहे हो, तो इस कन्वर्सेशन को एंजॉय कर सकते हो। मैं इन लोग को बुलाता हूँ, और हम लोग कुछ छोटे मोटे 1 2 मिनट बातें करने वाले हैं। 5 मिनट भी हो सकता है। फुल्ली अनस्क्रिप्टेड होगा तो वो 10 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। तो वीडियो तो कंप्लीट आएगी, बट मेरी तरफ से मेरे को जो कहना था डायरेक्टली तुम लोगों से जो बात करनी थी, वो यहाँ तक एंड है। उसके बाद जो बातें होने वाली है, वो हम सब की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली कन्वर्सेशन होने वाली है। इफ़ यू आर बीइंग बोरिंग और समथिंग एल्स, लेट्स यू कैन वॉच, यू कैन एंजॉय, इट विल बी गुड कन्वर्सेशन, ठीक है। तो मैं बुलाता हूँ फर्स्ट माई भांजी दरक्षा, एंड सेकंड नन अदर देन, बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल इंटेलिजेंट, मैं। और थर्ड, ये कहाँ से आ रहा चूहा, ऊपर आके बैठो। भांजा मेरा, द फैन ऑफ स्पीड, ठीक है। बस 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 बस, ये माइक में दोनों माइक से बात कर रहा था, तो ये थर्ड माइक। तो मैंने कुछ कन्वर्सेशन कर लिए इन लोगों के साथ में। यू हर्ड इट, यू हर्ड इट। तो तुम रील बना, No, not real. तुम रील बना रही थी, Pictures. बट साइड एंगल से मैंने देखा, मैं बहुत बिजी था अपने ऑडियंस से बात करने में। तुमको सिर्फ आज का टॉपिक ये है कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, वी विल टॉक, क्योंकि 2 ही माइक है हमारे पास। मैं chill हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ। देखो 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 देखो, तुम थोड़ा स्वैग कर लो। हाँ तुम जब तक अपना एक्शन दिखा दो, कल को बॉलीवुड में तुमको अगर काम वाम मिले, या ये सौरभ क्या जोशी हुआ? के ब्लॉग में काम मिल जाए तुमको, सौरभ जोशी अपने घर पे बुला ले तुमको कि इस लड़के से व्यूज लाई जा सकती है, तो
इन द रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या नाम है उसका, पीयूष पीयूष पीयूष, कुनाली, कुनाली कुनाली इन द रिप्लेसमेंट ऑफ कुनाली मुदस्सिर को अगर सौरभ जोशी का अगर एक भी फॉलोवर देख रहा है, गो टैग सौरभ जोशी के एक हमारे पास रिप्लेसमेंट बैठा है यहाँ पे, प्लीज हायर हिम, कुनाली है, मैं मनाली बनूंगा। हायर हिम, रिक्वेस्ट टू सौरभ जोशी, हायर मी प्लीज। अरे वो फैन नहीं है तुम्हारा, तुमको रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट। इधर आओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, इधर माइक इधर है। साहब प्लीज मुझे ले लीजिए साहब, सर मेरे बाल और बच्चे बहुत भूखे रहते हैं। बाल और बच्चे भूखे हैं तुम्हारे। ना बाल है तुम्हारे पास ना बच्चे हैं। लेट्स चेंज आवर सीट्स, यू वांट टू सिट हियर? मैं सबसे छोटी थी, मुझे छोटा सीट ये जैसे हम पहले बैठे थे वैसे हम दोबारा बैठ Same चुके हैं। एक्चुअली position. मैं अकेले बैठ के बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बोला था इन लोगों के साइड हो जाओ, मुझे थोड़ी सी बात करनी है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा। पर अभी अभी मेरे पास सीन ये है कि जब मैं मतलब किसी भी सिटी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जिसको भी मैं जानने वाला होता हूँ, जैसे तुमने पास्ट में देखा होगा, उनके साथ में बैठ के मैं 1 घंटा 2 घंटा आराम से बातचीत करता हूँ और उसकी पूरी वीडियो में डाल देता हूँ इंटरनेट पे, फॉर द 2-3 रीज़न। पहला रीज़न कि एक इमेज बन जाएगी, एक मतलब मेमोरी बन जाएगी कि वी हैड अ कन्वर्सेशन। दूसरा मेरा ये रीज़न होता है कि कुछ अगर डीप कन्वर्सेशन निकल गया है तो एंटरटेनिंग हो जाएगा पीपल के लिए, कुछ फनी निकल गया तो एंटरटेनिंग हो जाएगा, कुछ सीखने के लिए हो जाएगा, और मेमोरी तो है ही, और इंटरनेट इज़ फ्री, यू कैन पोस्ट एनीथिंग एनी लॉन्ग, है ना। तो वो एक रीज़न था। तो जब मैं कोलकाता आने वाला था, वैसे कोलकाता अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो मैं तुम लोग को 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कोलकाता मेरे आने का रीज़न मेरे फादर थे, और मैं अभी कोलकाता में हूँ। यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा स्टे करने का रीज़न भी मेरे फादर थे। वो मैं बताऊँ क्या अभी? बता सकते हैं। एक्चुअली मेरे फादर का टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उनकी सर्जरी के बाद पोस्ट हेल्थ देखने के लिए मुझे रुकना पड़ा यहाँ। तो मैं इतना लॉन्ग, अभी साल का पूरा 1 जनवरी के ज़्यादा मैं रुका, पूरा 1 महीना यहाँ पे रुका फॉर द हूँ। फर्स्ट टाइम अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग रुका हूँ। बाय द वे साल में मैं 1/3 में यहीं पे रहता हूँ, 1/3 1/2 क्या बोलते हैं, 25% ऑफ टाइम में यहीं पे रहता हूँ एवरी ईयर, ठीक है। कभी कोई और बहाना कोई होता है, reason होता हर है, बार कोई कुछ ना कुछ reason। बहाना होता है, बट स्टिल मैं अभी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा था मल्टीपल। मैं दिल्ली में भी बहुत लॉन्ग रुक गया आने का था, कोई प्लान नहीं था, यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, यहाँ पे भी मैं लॉन्ग रुक गया हूँ। बट मैंने एक चीज़ माइंड में हमेशा सोचा था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ पे जो भी इंसान होगा उसके साथ मैं एक डीप और लॉन्ग कन्वर्सेशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ जब मैं आ रहा था मैंने सोचा था कि निशात के साथ में एक दिन बैठूंगा मैं आराम से कम 2-4 वीडियो ऐसी शूट करूँगा जिसमें हम 1-2 घंटा बैठ करके बातें कर रहे होंगे विदाउट एनी टॉपिक। वी वुड गो एनीवेयर, एनी मतलब कुछ भी बातें हो सकती हैं वो। हमने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा सोचा था, हमने मतलब इसको मैंने बताया था, शायद इसने भी बोला होगा हाँ करते हैं, बट हम कभी किए ही नहीं उस चीज़ वीडियो को। टॉपिक्स निकले, बात भी हुई, बट कैमरा के सामने नहीं हुई। कभी हमने सोचा ही नहीं कि इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने हाँ, बात किया, लॉन्ग टर्म बहुत कुछ किया, रोज ही होता है, रोज ही almost, होता है, हाँ। बट हमने कभी शूट करने का सोचा ही नहीं। सो आज मैंने बोला कि यार करते हैं। ये वीडियो देख रही थी मेरा वो बना कहाँ वाला, लखनऊ वाला 1 घंटे वाला पॉडकास्ट जो वैभव के साथ में कर रहा था मैं, तो वो देख रही थी। तो मैंने बोला कि लेट्स डू इट, हम लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को 2-3 दिन बचे निकलने को और मैं निकलने वाला हूँ। तो हम लोगों ने बोला लेट्स डू इट, तो हमने फिर पोस्टपोन कर दिया कि रात में करेंगे। तो मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज़ नाउ, सो लेट्स डू इट नाउ। अभी दिमाग में आइडिया है तो अभी इम्प्लीमेंट होगा। हम अपना स्टैंड कॉफ़ी वॉफ़ी कुर्सी जुगाड़ में लेकर के आ गए, ये सब जुगाड़ की चीज़ें, ठीक है। तो तुम देख लो ना, कप भी टेढ़े मेढ़े, चाहती तो सिमिलर कप निकाल सकती थी, बट कुछ भी उठा के लाई है ये, ठीक है। और कुछ भी है। ये भी रैंडमली आ गया, मोबाइल में वीडियोस देख रहा था, ये तो हमारा नहीं था पार्ट। ये पार्ट नहीं था, शुरू से नहीं था, बट ये यहाँ पर आया कि पतंग उड़ा अगर नीचे गिरा ये झूठा, ये झूठा, इसको पता था कि हम लोग कहानी जा बना रहे रहा है, हैं, इसने कहानी हमें बना आते रहा हुए देखा था, तो इसने बोला कि भाई क्यों बनने दूं वीडियो, क्यों ना करूं इनकी वीडियो खराब, तो ये भी आ गया, ठीक है। है। और ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। ये पहला अटेम्प्ट में हम लोग बस 1 घंटे तक बैठ के कॉफी पिए हैं, जो कि खत्म हो चुका है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार, और फिर मामू जान ने कहा ये तुम अपने चैनल में पोस्ट करोगी क्योंकि वो वीडियो खराब था। उसमें मैंने कुछ बोला ही नहीं ना, मैंने बस आकर बैठ गया हूँ, नथिंग कन्वर्सेशन, कुछ भी बात नहीं हो रही है, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि मैं सोचा था पहले डालने का अपने में, अब तुम डाल लेना उसको, बट ये वाली मेरे पे जाएगी क्योंकि मैंने पूरा कन्वर्सेशन लीड किया है इसमें। दैट्स हाउ वी लीड। उसमें मैंने मैंने पिछले वाले में intro इसको कोई भी लीड intro नहीं करने किया। दिया, तुम्हें बोला लीड इट, पर तुमने कुछ बोला ही नहीं, लीड ही नहीं किया, कॉफी Because I पी रही हो। wasn't prepared, I wasn't prepared with हाँ। it कि That's मुझे how करना है। that's how you should lead, है ना, मतलब हाँ। तुम I am on new the in this. camera, हाँ, I am new on the in this. camera. I need some हाँ. time to. It's your friend, like you should start conversation that this is my friend and I am introducing others. ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग दोनों मेहमान हो मेरे,
जब मैं बात कर रहा हूँ तो करेक्ट. हाँ, इट्स योर फ्रेंड एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू अदर्स क्रिकेट खेलूं? वेन एवर यू आर लीडिंग, ठीक है, तुम्हारा चैनल नहीं है और तुम बना भी नहीं रहे हो अभी जब तुम चैनल बनाओगे तुम अपने फ्रेंड की तरह बात करोगे, और अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग को तुम ऐसा इंट्रोड्यूस करोगे कि नए जगह पे हम लोग हैं. हाँ, अगर निस्सू लीड कर रही है तो आई एम द एलियन हियर. एलियन? यस यस, अभी वो बच्चा ही है तो माफ कर दो तुम लोग, ठीक है अभी वो 10 साल का भी नहीं हुआ है. अभी इसने एक बहुत अच्छा बात कहा कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो जो क्रिकेट खेलते हैं. खेलूं नहीं तो प्लीज खेलो, प्लीज जाओ. प्लीज 100 रुपए देंगे क्रिकेट खेलने के लिए, जाओ. सो हेयर वी आर. सो इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, बट आई वांट के मतलब थोड़ी सी topic हो, कन्वर्सेशन हो तो. कुछ topic हो. Do you guys wanna ask something, anything to me as non experienced guy, as a non serious guy, as a poor बेरोजगार तो मेरा whatever कुछ- criticism you can say, आवारा. नकारा? नहीं, नकारा. आवारा I see it as a compliment. I don't know why. आवारा is a compliment for me. If anyone says Yeah, me कि आवारा, I will be proud कि नहीं, मेरी ऑडियंस उतनी पढ़ी लिखी नहीं, तो हिंदी बोलना ज्यादा अच्छा है. हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम गाइस, हिंदी मीडियम गैंग. सरकारी स्कूल दिल्ली 96 सॉरी दिल्ली 39. ओके. पिन कोड हटा देंगे यार. 69 आरसीबी अलाउड. दिल्ली 6 दिल्ली से. जामा मस्जिद पिन कोड. अच्छा. Whatever. I don't know this Delhi language. एक idea. What they are क्या saying. जो अपनी नहीं बोल रही थी व्हाट? आपके बारे में, वो क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था तुम लोग को कोई क्वेश्चन है? हाँ, I पूछ just सकते हो तुम want to ask. I don't have any question. I am thinking about it. लोग. Okay, let's leave. Do you have any question? क्वेश्चन Anything you can ask about my travel and whatever I'm doing. एक क्वेश्चन था लेकिन नहीं छोड़ी है. Nice going. Um, Nice start. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. If question is hard, then appreciate the questioner. Nice question, bro. आप No. अरे रुकिए. फुटेज ज्यादा खा नहीं सकते, हम इसको एडिट नहीं करने वाले हैं. हाँ जी, ठीक है. पूरा रॉ जाएगा ये. और कोई अगर देख रहा है उसके टाइम की रिस्पेक्ट करो, जल्दी से बात खत्म करो. आप इस बार भी आप ट्रेन से जा रहे हैं क्या? ये कोई सा क्वेश्चन है नहीं, भैया? मैं दिस इज नॉट क्रेजी क्वेश्चन. दिस इज नॉट क्रेजी This is क्वेश्चन. why हम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे वीडियोस में आए. That's the reason, guys. I'm sorry for your 2 minutes wasted. I was thinking to ask you कि अभी तक आपने इतना ट्रैवल किया, ठीक है, गिव मी अ आइडिया कि आप ट्रैवल से पहले और ट्रैवल के बाद, इतना ट्रैवल के बाद क्या चेंजेस आए आपके अंदर, थिंकिंग में, मे बी नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकिंग कि आपका नजरिया क्या चेंज हुआ. मैं बताता हूँ. मतलब वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इस तरीके से मतलब मेरी मेमोरी शॉर्ट टर्म है तो मैं याद भी नहीं रखता, बट इट रिफ्लेक्ट इन माई बिहेवियर, इट रिफ्लेक्ट्स इन माई कन्वर्सेशन. तो एक पॉइंट जो मुझे अभी नज़र आ रहा है वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि ट्रैवल से पहले आप जितने भी, जैसे भी, मतलब आप यूँ बोलोगे कि आई एम हम्बल, या फिर मैं बहुत लेस कॉन्फिडेंस हूँ, या फिर मैं बहुत हाई कॉन्फिडेंस हूँ. अगर आप दोनों में कहीं पे भी एक्सट्रीम हो ना, कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस लो है, किसी से बात नहीं कर सकते आप आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर हो, आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, आपको लगता है कि आपकी फैमिली बहुत गरीब है, कुछ भी, इन द लेस थिंग एंड अपोजिट साइड यू फील कि मैं सबसे रिच हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा फैमिली वेल्दी हूँ, सब कुछ अपोजिट साइड में अगर तुम कहीं पे भी हो ना, तो ट्रैवल करने के बाद यू कम्स इन एवरेज, बिकॉज ये सी बोथ साइड इन एक्सट्रीम इन वाइल ट्रैवलिंग. तुम हर एक चीज़ देख लेते हो ट्रैवलिंग करते वक्त, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो जो बहुत ऊपर है तुमसे, बहुत नीचे है तुमसे, इन एवरी एस्पेक्ट. तो तुम बैलेंस आउट हो जाते हो. तो यू बी हम्बल, यू बी मोर हम्बल टू द अर्थ, एंड यू सी द रियलिटी दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी. और ये तुम इसके लिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, बट ट्रैवल करने से ये चीज़ समझ पाना ज़्यादा आसान हो जाता है. थियोरेटिकली ये मैं तुमको बताऊं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, यू आर जस्ट लिसनिंग कि हाँ ये बात तो सही है क्योंकि हर चीज़ खत्म हो जाएगा, बट यू व्हेन यू ट्रैवल यू फील इट, you see it, You so feel you think के भाई it's now I know it. Before you were like it is a second hand knowledge, मैंने तुमको बताया, and now and when you travel you experience it, Yes. that everything is temporary. हर चीज़ गुजर जाएगा, चाहे वो बहुत अच्छा टाइम हो, चाहे वो बहुत बुरा टाइम हो. So it make you more humble.
तुम घमंडी नहीं रहोगे किसी भी चीज को लेके। तुम जितना भी बड़ा कुछ अचीव कर चुके हो, तुम उस चीज को लेकर के बैठे नहीं रहोगे कि या दैट्स आई एम, ऐसा नहीं So रहता you है। want to say कि जैसे पहले गौतम बुद्धा हाँ and all like हाँ, इस तरह they से used to फिलोसफर वाइज भी they एग्जांपल्स हैं हमारे used to पास। go for like क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज का क्या बोलते हैं, हाँ, इनलाइटमेंट, राइट? एनलाइटमेंट, यस। मतलब पूरी दुनिया से बाहर जाके इनलाइटमेंट मिलता था, दे स्टार्टेड बट ट्रैवलिंग। अभी हाँ अभी आप ट्रैवलिंग के थ्रू कर सकते हैं वो भी इनलाइटमेंट। ट्रैवल ही करके करिए ना। उन्होंने भी तो अपने कंफर्ट जोन जहाँ वो रह रहे हैं एक सर्टन प्लेस पे, सब कुछ उसकी सारी चीज़ों को छोड़ के वो एक ऐसे रास्ते पे निकले जहाँ वो लॉन्ग रूट में ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे जा रहे हैं, मल्टीपल मंदिर में जा रहे हैं, मल्टीपल Correct. जगह पे जा रहे हैं, हर एक सिचुएशन को देख रहे हैं, रिचनेस देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं, पेड़ पे भूखे रह रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब एवरी सिनेरियो ही सॉ, तब जाकर के उनको एक एनलाइटमेंट वाली फीलिंग आई होगी ना। सो एनलाइटमेंट, व्हाट आई फील, इट आई कुड बी रॉन्ग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है हर किसी का, बट एनलाइटमेंट को लेकर के मेरा टेक यही है कि जान लेना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी भाई। यस, आई आल्सो थिंक सो। ये सब सिर्फ समझ लेना कि जो तुम पकड़ के बैठे हो ना कि दिस इज माइन, वो सब कुछ तुम छोड़ समझ दोगे। लेना, और एक वो जो आपके अंदर ईगो है वो खत्म कर देना, और ईगो आता ही वहां से जहाँ हाँ। पे तुम ये सोचती हो कि मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। करेक्ट। तो यू लूज द कंट्रोल, यू गो विद द फ्लो, वट एवर इज गोइंग यू आर एंजॉइंग द राइड। और दूसरा ये एस्पेक्ट होता है कि भाई मैं फ्लो के अगेंस्ट तैरूंगा, तो जब तक तुम तैर रहे हो फ्लो के अगेंस्ट, वो तुम्हारा ईगो ही है जो तुमको तैरने के लिए बोल रहा है बार बार, बट व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग इट, सर्फिंग इट, सो नाउ यू आर ईगोलेस। एंड आल्सो यू डोंट इट इज सो मेटाफोरिकल जो मैंने अभी बताया, एंड आई डोंट नो कि समझ में आएगा भी या नहीं लोगों को। आई अंडरस्टूड यू व्हाट यू वांट टू से। हाँ, सो गो विद द फ्लो, लाइक यू आर नॉट हियर फॉर एवर, है ना। राइट। तो तुम अगर लाइफ को लंबी कर भी लो ना, लाइफ हाँ, है एंड यू शुड गो विद द फ्लो। Flow. ये ईगो, ये कपड़ा, रोटी, मकान, मतलब जो ईगो आपको दिलाता है कि हाँ मैं ये खाता हूँ, है ना? नो until it is basic need you have to No, it's fight not for like it। that. It's मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मोंक बन जाओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ईगो कहाँ से पूरी आता है? लाइफ मत भागो उसके पीछे। आई नहीं मीन टू नहीं, से कि ईगो But- कहाँ से, लोग क्या ये चीज का बट अगर देखो इसको इस तरह से देखो हम्म। कि मैं बाबा बन जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, एंड आई गो समवेयर इन द माउंटेन, No, no, I am not भूखा saying रहता that. हूँ, तो फिर तो मेरे दिमाग में वो सबसे ज्यादा नहीं, चीजें वो तो सताएगी कि गलत हो भूख गया। सबसे ज्यादा वो तो सताएगी। गलत है। यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक नीड। जैसे ओशो का मैं एक बात कोट करता हूँ कि वो कहता है ना, जैसे मैं एक मार्केट में गया, ठीक है, और जब मैं भूखा था तो मुझे ये दिख रहा था कि मार्केट में खानों की दुकानें बहुत ज़्यादा लग गई हैं, और जब मेरा पेट भरा हुआ था तो मेरे खाने की दुकानों पे ध्यान भी नहीं ध्यान गया। भी नहीं दिया। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, फिलॉसफी की जब बात करो तो पेट भरा हुआ होना चाहिए। वो तो यू हैव सर्टेन अमाउंट कि तुम आराम से सो सको, यू नीड बेसिक नीड्स कंप्लीट, ठीक है, जो कि अभी मेरे ख्याल से हम सबका नहीं है, हमें अभी भूखा ही रहना चाहिए। Correct. सो फिलॉसफी फॉर द इंटरेस्ट इट इज़ गुड, डोंट फॉलो एनीथिंग भाई। अभी मटेरियलिस्टिक बन के रहो, जिंदगी फुल एकदम भोगी की तरह जियो, जब पूरी तरह से भोग लोगे ना उसके बाद अपने आप योगी योगी बनोगे। ठीक है, जैसे ओशो का ही कहता है, मतलब ओशो का ही कहना है ना ये वाला, कि एक भोगी ही सच्चा योगी बन सकता है। अगर तुमने कभी कुछ भोगा ही नहीं है ना और योगी पहले बन ही से नहीं योगी पाओगे। बन गए हो, तो योगी के दिमाग में हमेशा भोगने का चल रहा होगा कि यार ये कैसा करने में मजा कैसे आएगा, ये करने में But भाई you have experienced do everything, हाँ, सब कुछ कर तब लो, तो फिर वो fed up आपको हो जाओ। पता है कि क्या टेस्ट है उसमें। कंप्लीट, हाँ, यू हैव डन एवरीथिंग, फेड अप हो गया, तगड़े वाला अहंकारी भोगी था मैं पहले, नाउ आई एम योगी। तो Zen is अभी like- जो फेज चल रहा है वो मेरा भोगी वाला चल रहा है, एंड एवरीवन शुड बी भोगी इन अ लाइफ, लाइक मेरा योगी वाला चल रहा है। नहीं अभी जो- तुम्हारा कुछ चल ही नहीं रहा है, अभी तुम्हारा मजे वाला अभी चल, अभी बच्चों तुम वाला अभी चल स्टार्ट कियो, धीरे धीरे अभी कन्हैया बनोगे, फिर राम जी बनोगे, फिर गौतम बुद्ध बनोगे, जहाँ योगी बन जाओगे तुम। अभी कन्हैया फेस चलाओ। Zani's अभी so much अभी dedicated अभी 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 Towards- मत से फेस चल रहा है मुदस्सिर का। say what is मछली। oh मछली या विष्णु जी के शिव, अवतार, राइट? शिव। नहीं, विष्णु जी के अवतार, यस, विष्णु जी के अवतार है ना, यस, विष्णु जी के अवतार। आई एम सॉरी, मैं इतना ज्यादा सोचा कुछ क्योंकि ऐसा ब्रह्मा और interesting विष्णु में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। what is तो ये saying कि कुछ इंटरेस्टिंग बात करी, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं भी बोल पाऊँ। हाँ, यू आर राइट।
सो This is the reason. एग्जैक्टली यू आर This is the राइट। reason. ये यहाँ तक कोई भी नहीं देख रहा होगा, जैसे तुम बोर हुए हो तो बहुत से लोग बोर होके काट चुके होंगे, बट इट इंटरेस्ट अस। हाँ, that's the reason we are talking about this. यस। वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक। चलो बैठ जाओ वहाँ पे। बताओ, आप कुछ टॉपिक बताओ मैं जो टॉपिक को बता रहा था जो आप ये बोल रहे थे। क्या। क्या हम दोनों में से आपके बारे में ज्यादा कौन हम दोनों में से मेरे बारे में? हाँ, मेरे बारे में क्या जानते हो तुम लोग? कि आप एक इंसान है। सुनिए नाइस ऑब्जर्वेशन गाइस। मेरे पास एक आइडिया बहुत बहुत तगड़ा ऑब्जर्व कर लिया इसने। अब तक मैं रेप्टिलियन था। आई थॉट कि एलन मस्क के साथ कोई तो मार्क कनेक्शन जुकरबर्ग, हो। मार्क सॉरी, जुकरबर्ग। नहीं मार्क इल्यूमिनाटी इज रियल गाइस। आप अपने बारे में कुछ पूछिए और अब हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, टेल मी व्हाट्स माय फेवरेट कलर? ब्लू। ब्लैक। व्हाई डू यू गाइस थिंक कि मेरा ब्लू और ब्लैक है? क्योंकि लड़कों का ज्यादा ब्लू होता है। नाइस। एंड यू? नहीं, I saw him wearing a lot of blue color. That's why I'm saying कि ये blue उनको पसंद है। बट मतलब ऐसा कोई ब्लू के लिए प्रेफरेंस नहीं है। But ब्लू he have a lot of blue ब्लू dresses. चीज़ें कलेक्ट करता हूँ मैं, मेरा फ़ोन भी ब्लू ही है एंड मेरे पास मल्टीपल चीज़ें ब्लू ही रहती हैं ज़्यादातर। बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपका किसी favorite कलर से color है एसोसिएट नहीं क्या? करता खुद को। तो आप बोलिए। इसके ऊपर बहुत अच्छा फिलॉसफी देता हूँ तुम लोग को। तो आप कुछ Why should we have any favorite color? I also don't have any favorite color. ये एक फोर्स नहीं है बच्चे के ऊपर। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? ब्रो कोई सा भी नहीं, कोई सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है मुझे। तुम लोगों ने जैसे पढ़ाया है मुझे स्कूल में, मुझे कुछ नहीं पसंद। मैथ्स जैसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमें बोरिंग लगती थी, मतलब एक हेक्टिक गलती पढ़ाने में, सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग। यस, ठीक है, मैथ्स इंटरेस्टिंग तब तक है जब तक अलजेब्रा नहीं आ रहा है। मैथ्स इंटरेस्टिंग जब तक है जब तक तुम नहीं, मैथ्स trigonometry इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा जब है। तक नहीं है, जब तक तुम स्कूल में हो। स्कूल के बाहर अच्छा लगने लगता है। एग्जैक्टली। When you complete school, तो तुम्हें मैथ अच्छा लगने लगेगा। इसको मजा आ रहा है। When you will नहीं grow up- स्कूल में रहोगे तब बेकार लगेगा, स्कूल नहीं, से इसको बाहर भी निकल के अच्छा लगता है। You have, क्या अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है मैथ्स, ठीक लगता है। ठीक लगता है। बट Maths is मैथ्स very इज द interesting. लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, यू नो। It's very interesting। अरे ठीक, बस कर भाई। मत जाओ, ज़ैन के ऊपर से जा रहा है, मत जाओ डीप। कुछ देर बाद मार्क्स पूछ लेंगे हम लोग मुदस्सिर का। यार कोई कान वान ना काट दे हमारा पतंग उड़ाते उड़ाते। बैकग्राउंड में नहीं आता होगा, इधर ज्यादा लोग उड़ा रहे हैं। अभी हम लोग छत के ऊपर बैठे हुए हैं, तुम लोग को मैंने पहले भी बताया होगा। मेरे ख्याल से बहुत यहाँ ज्यादा तक kites। शायद ही कोई एक बंदा देख रहा होगा। अगर तुम लोग में से कोई भी देख रहा है ना, हार्ट ड्रॉप करना, हार्ट। अगर नहीं देख रहा है तो मैं समझ जाऊंगा एक भी बंदा नहीं जिसने यहाँ तक मैं देखा ऐसे है। से करी थी, ठीक है, ऐसे। हार्ट ड्रॉप कोई नहीं करने वाला मुझे लगता है यहाँ तक। ठीक है, खैर मैं तुम लोग को छत दिखाता हूँ। एनीथिंग यू गाइस वांट टू टॉक? हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपके बारे में पूछिए क्वेश्चंस। और हाँ, पूछेंगे। क्वेश्चन पूछिए ना। पूछिए क्वेश्चन। अरे रुको। मेरा फेवरेट कलर क्या है तुम लोग बताओ। इट्स नॉट योर चैनल। अरे नहीं, लेकिन तब भी आपको पता ही ना। अरे काटना पड़ेगा, हम रॉ रखना चाह रहे हैं, कुछ काटेंगे नहीं हम। हाँ, काटेंगे। हाँ अरे जल्दी बताइए मेरा फेवरेट। ब्लू 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 ग्रीन आई नो ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन इसका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का ग्रीन। पाकिस्तान का नहीं, वो इसला हाय। हाँ, यस, ये वाला यू नीड दिस चेयर। चेयर लेने वाले भी आ चुके हैं। हमारा उधार। बजट देख रहे हो तुम लोग। हम लोग का वो देखो क्या बोलते हैं उसको। से हाय इधर, हाय बोलो। निशु, ले लो अरे क्या बोलते हैं उसको? गाइस ले लो। चाहिए। कौन सा चाहिए? प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल देखो तुम लोग, ये वाला। उधर हाय बोलो पहले, से हाय, हाय कर दो, ऐसे हाय कर दो। से हाय। ये लो, ले जाओ। ये तो पट्टा मेरा। प्रोडक्शन लेवल देखो गाइस हमारा कितना घटिया प्रोडक्शन है। धीरे धीरे, ओहो हो, कैमरे के सामने इज्जतदार घराने वाले बन रहे हो। मैं तो इसके बोलने के बाद सोची कि मुझे भी उठना चाहिए। भाई कैमरे के सामने इज्जतदार घराने वाले बन रहे हो तुम। हाँ, तो क्वेश्चन पूछिए। में बैठे हुए हैं। सो व्हाट, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ? डू व्हाट आई यू गाइस बोथ, मैं तुम्हारे लिए भी बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि डीपली क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोचना है इसके लिए। ठीक है, कि हाउ यू वांट कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो, मतलब तुम अपने लाइफ से चाहते क्या हो, ऐसा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि या कुछ भी नहीं है तो ऐसा बोल सकते हो कि अभी सोचा नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो। देयर इज नो प्रेशर। मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मुझे क्या बनना है। नहीं करियर वाइज तुम्हारा लाइफ चाहते क्या हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ?
कैसा लाइफ होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, क्या बनना है एज अ प्रोफेशन मत बताओ, बट आई वॉन्ट टू डू दिस, ऐसा ऐसा मतलब कुछ। तुम, हाँ समझो, समझ में आया। मुझे लाइफ में से आई चाहिए, एल के बाद आई आता है ना लाइफ में, मतलब आई का मतलब LIFE लाइफ। नाइस नाइस, आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आई ये एक्सपेक्टेड क्या फ्रॉम यू, था? आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप मुझे लाइफ की स्पेलिंग बता रहा है वो, LIFE। अरे आप मुझे क्वेश्चन समझाइए ना मुझे। मैं समझाया तो आपको क्वेश्चन। अपने लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका लाइफ कैसा होना चाहिए, समझ में आया? इट्स अ डीप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर शायद एज। नहीं समझ तो कुछ में और सोचिए जो मैं भी बता पाऊँ। अच्छा ठीक है, मुझे व्हाट डू यू थिंक Horlicks के हु इज स्मार्टर, अ न्यू बोर्न बेबी और ग्रोन ओल्ड मैन? Maybe नहीं process हु इज स्मार्टर अकॉर्डिंग टू यू? क्या बोलते हैं, एक ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, व्हाई? क्योंकि वो इतने साल जी चुका है, बहुत चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है। वो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू आया है बेबी, उसको पता ही नहीं है। हाँ उसको कुछ पता नहीं है। Nice. Let's grow it if baby is 20-year old and uncle is 50-year old. Who is smarter? हमारा ये ऑडियंस चेयर क्यों लेके गई यार मेरा? जा बैठो। बोलो बोलो, और चेयर चाहिए दोस्त, 20-year-old person और हाँ, मुंह 50-year-old? से मूव नहीं कर पा। मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बताओ बताओ बताओ, हाँ क्या 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 20-year-old person और 50-year-old person, who is smarter? 50-year-old। You to experience. What's your experience? What do you say? Like what's the question कि Smarter, स्मार्ट कौन है? not I think experienced, not knowledgeable, smarter. smart, I Who can think use कि their 20 brain faster 20 साल का इंसान ज़्यादा स्मार्ट होगा, and relevant also, right? रेलेवेंट ऑल्सो, क्योंकि इट्स अबाउट जनरेशन, राइट? हमारा न्यू जनरेशन, We are the society. यस, क्योंकि यूथ जो The होते हैं new generation is the society. सोसाइटी, बट वी थिंक कि हमारी सोसाइटी पास्ट जनरेशन है, जिससे हमें ओवरकम कर लेना चाहिए, जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। और मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बहुत सारे लोग, मैक्सिमम बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जो पुराने ज़माने के लोग रह चुके हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं। यार आप नए जनरेशन के हो, यू शुड यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन एंड यू आर नॉट यूजिंग योर मेक ब्रेन। चेंजेस, राइट? जरूरी थोड़ी ना है कि यू जो भाई तुम हमारे अपनी parents गलती कर करके चुके हैं। सीख लो ना, Right. मतलब जो फंडामेंटल चीजें हैं वो तुम सीखो एक्सपीरियंस लोगों से। फंडामेंटल चीजें लाइक पास्ट में कोई बहुत बड़ा योद्धा निकला, मतलब मान लो कोई फाइनेंशियल वाइज उसने बहुत तगड़ा किया, ठीक है, या साइंस वाइज उसने बहुत तगड़ा किया, तो उनसे सीखो, ठीक है। बट लाइफ वाइज यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। तुम्हारी अपनी लाइफ है, हाउ यू डू, यू शुड सी कि तुमको कैसे जीना है। तुम दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने लाइफ को डिजाइन करोगे तो तुम कॉपी बनोगे, अपनी लाइफ कभी नहीं बना पाओगे। For यू शुड बी example, फ्रेश। अभी- अच्छा और बुरा दोनों अलग चीज़ है। तुम या तो बहुत बुरे दिख सकते हो लोगों को, या तो बहुत अच्छे दिख सकते हो, बट इट शुड बी इन कंट्रोल ऑफ यू। अगर तुम उनके हिसाब से चल रहे होगे तो अच्छे ही लगोगे सबको, और Correct. बुरे अगर दिख रहे हो इट मीन्स कि तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, करेक्ट। ठीक है। इट्स सिंपल थिंग, हाँ, कि और तुम चीज़ें ये भी है नेगलेक्ट ना करोगे कि, सबकी बातों को, काट के हमारे अपने हिसाब से जनरेशन जियोगे। में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग एटलीस्ट एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं मेरे ही जनरेशन के जो उनके तरह फॉलो करना चाहते हैं, जो पास्ट उनके रह चुके हैं, जो बड़े रह चुके हैं। अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो एटलीस्ट अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो दूसरों को लेट इट बी। आई होप जो भी हमें देख रहा होगा वो इंटेलिजेंट ब्रेन का होगा और स्मार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे 90% लोग बेवकूफ़ी रहने वाले हैं, चाहे हम जितना भी ट्राई कर लें इस टाइप की वीडियो। आई वांट कि मेरी ऑडियंस वो बने जो 10% बचे हुए लोग हैं ना, जो स्मार्ट लोग हैं, जो क्रिटिकली सोचते हैं और जो इस तरीके से सोच पाते हैं कि आई शुड कंट्रोल माई होल लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ एंड एक्सपेरिमेंट, गिरना उड़ना सब कुछ करना, अपने से उठना अपने से चलना, वैसा वाला, ठीक है। लर्न फ्रॉम द पास्ट पीपल बट डोंट फॉलो लाइक अ रोड मैप टू देम, ठीक है। अपनी गलती भी करके कुछ सीखो। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ में जुड़े, और 90% लोग जो बेवकूफ़ हैं वो तो हैं ही, ठीक है। कभी कभी बीच में उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं, कुछ इस टाइप का अगर गेम खेलता दिख जाओ ना तुम लोग को कि कैसा गेम बेटर नहीं जो भी कर रहे हैं। हाँ, इस टाइप का गेम खेलता, या फिर कुछ वो जो आते हैं उसमें भी हमारा ब्रेन कुछ रोट भी वीडियोस, जाता है। ब्रेन रोट वीडियोस अगर तुम मेरे चैनल पर देख लो, उस दिन समझ जाना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, 90% जो ऑडियंस बची हुई है उनके लिए, ठीक है।
तो बनाना पड़ता है जैसे वो थोड़ा, vlogs वगैरह घर है ना। चलाना है अपने को भी बीवी बच्चा है मेरी पालना है, तो वो 90% के लिए बनाना बीवी पड़ेगा। बच्चे हैं आपके पास? अरे दूसरों के यार। गैस इसी नोट पे मैं काट रहा हूँ अब, ठीक है। बहुत आप बहुत छत दिखाने वाले थे, बहुत दिखा बेइज्जती सकते कर चुका हूँ मैं, ठीक है, इन लोगों की। हो। इन लोगों की खुद की बेइज्जती किया उन्होंने। सो दिस इज आवर सेटअप, ठीक है। अंधेरा हो चुका है, ये हम लोग छत पे बैठे हुए थे। पतंग देखो कितने सारे उड़ रहे हैं, ये देखो, ये छत है पूरा, इतनी ऊंचाई पे थे हम लोग। अंधेरा हो चुका है, सूरज डूब चुका है। डू यू वांना से एनीथिंग? छते गाइस। मुदस्सिर, डू यू वांना से एनीथिंग? लाइफ में से आई की जरूरत है तुमको? लाइफ में से आई आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू हमको कुछ थोड़ा तो डीप फनी बोलेगा, ये लाइफ का स्पेलिंग बता दिया। लाइफ का मैंने spelling अभी होता है। नोटिस किया 30 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ गाइस। यूजुअली इतनी लंबी वीडियो मैं बहुत कम डालता हूँ, पर आई विल ट्राई ऑलवेज नाउ कि मैं लॉन्ग वीडियो डालूं, कोई देखे या ना देखे, है ना। ना रॉ होना चाहिए, मजा आता है। है ना, रॉ वीडियो बढ़िया होता है। लाइफ इज इक्वल टू BORING। तुम्हारी लाइफ बोरिंग है? इज टोटली लाइंग। यार